बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम अकलियतों के खिलाफ जुल्मों सितम पर कभी न बोलने वाला भारतीय मीडिया अब हिंदुत्व का प्रचार करने वाली पार्टी बजरंग दल के कारकुन की मौत के बाद खून के आंसू बहाता नजर आ रहा है। मुसलमान जो कसम पुरसी का शिकार थे, उन्होंने अब बाकायदा हथियार तो उठा लिए हैं और चुन चुन कर आरएसएस के गुंडों और बजरंग दल के कारकुनों को कत्ल करना शुरू कर दिया है, खासकर उन्हें जो मुसलमान बच्चों के हिजाब नोचने में और मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर अफशानी करने में मशगूल है। आज से 2 दिन पहले बजरंग दल के कारकुन हर्षा को नामालूम अफराद ने खंजर के पे दर पे वार करके कत्ल किया था और साथ ही पैगाम भी छोड़ा था कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी छोड़ दो, खासकर मुसलमान बच्चों के खिलाफ भौंकना और उनके हिजाब नोचना छोड़ दो, नहीं तो इससे भी बुरा अंजाम होगा। हर्षा के बारे में ये मशहूर था कि वो बजरंग दल का काफी पुराना कारकुन है और मुख्तलिफ कॉलेजेस के बाहर जहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ती थी वहाँ पर खड़े होकर उन पर आवाजें कसता और किसी मुस्लिम स्टूडेंट को अकेला पाकर उसके सर से जबरदस्ती हिजाब खींचता था। अब भारतीय मीडिया इस पर यह चीखता चलाता नजर आ रहा है कि वो लड़की जो अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती थी, यानी मुस्कान खान, उसे तो पूरी भारतीय कम्युनिटी समेत दुनिया भर ने एक हीरो बनाकर पेश किया है, लेकिन हर्षा की कोई बात नहीं करता। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लड़की मुस्कान खान ने किसी का हिजाब नहीं नोचा था और ना ही हिंदुओं की किसी मजहबी मुकद्दस चीज की तजलील की थी। उसने बहादुरी में अपने हिजाब की बचाव में अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। यही वजह है कि दुनिया भर में मुस्कान खान को एक हीरो के तौर पर पेश किया गया है। उसके मुकाबले में सैकड़ों गुंडे थे, जबकि दूसरी तरफ यही बजरंग दल वाले अकेले मुसलमानों पर न सिर्फ हमला करते हैं बल्कि इससे पहले भी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग में यही तंजीम मुलविस रही है। अब जब मुसलमान अपने बदले ले रहे हैं तो भारतीय मीडिया का सबसे बड़ा चमचा सुधीर चौधरी इस पर पूरे प्रोग्राम कर रहा है कि मुस्कान खान को तो हीरो बना दिया गया है, हर्षा के बारे में कोई नहीं बोल रहा। हर्षा की हरकतें ही ऐसी थी कि अब उस पर कोई नहीं बोलेगा और अगर मुसलमानों को इसी तरह भारत में तंग किया जाता रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि इसी तरह भारत में मजीद कई हर्षा की लाशें गिरी नजर आएंगी। आइए आपको सुधीर चौधरी का रोना धोना दिखाते हैं कि कैसे मुस्कान खान के हीरो बनने पर तो उसे तकलीफ है और हर्षा की मौत पर कैसे वो मातम मना रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। आज हम कर्नाटक में मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा को इंसाफ दिलाने की अपनी मुहिम जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि जब हर्षा की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तब कुछ लोगों द्वारा उस पर भी पत्थर बरसाए गए। जी न्यूज की टीम आज हर्षा के घर पहुंच गई है, उस इलाके में पहुंच गई है और हर्षा के परिवार ने हमसे कहा है कि उन्हें हर्षा के लिए इंसाफ चाहिए। आज हम आपको इस इलाके से अपनी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे आज भी 2 भारत बसते हैं। एक भारत वो है जहां स्कूल में हिजाब की जिद पर अड़ी अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली एक मुस्लिम छात्रा को बहादुर बताया जाता है, हर तरफ उसकी तारीफ की जाती है, और दूसरे भारत में बजरंग दल के कार्यकर्ता को सांप्रदायिक मानकर खुलेआम सड़क पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस दूसरे भारत में हिजाब की जिद करना तो जायज है, लेकिन इसका विरोध करना नाजायज भी है और गैर कानूनी भी है और ऐसे लोगों को जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। इस समय कर्नाटक के शिमोगा में जबरदस्त तनाव है और पूरे शहर में अब भी धारा 144 लागू है, क्योंकि 21 फरवरी को यहां घरों में तोड़फोड़ की गई थी और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। हमें इस हिंसा के कुछ और नए वीडियोस आज मिले हैं, जिनमें एक वीडियो उस समय का है जब हर्षा नाम के इस लड़के का शव अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा था, अंतिम संस्कार के लिए ये ले जाया जा रहा था और इस दौरान कुछ लोगों ने एम्बुलेंस पर भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस घटना के बाद दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी हुई और कुछ घरों में भी तोड़फोड़ की गई। अब सोचिए, इस लोकतांत्रिक देश में जिसे हम धर्म निरपेक्ष मानते हैं, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले एक लड़के की सिर्फ इसलिए खुलेआम हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो स्कूलों में कुछ छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने का विरोध करता है, और हत्या के बाद जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो उस पर भी पत्थर फेंके जाते हैं। लेकिन हमारे देश का एक खास वर्ग जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, वो इस पूरी घटना पर बिल्कुल चुप बैठा। आज बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि क्या 23 साल के इस लड़के को इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था और उसकी एक खास विचारधारा थी। हमारे देश में बजरंग दल के कार्यकर्ता को सांप्रदायिक मान लिया जाता है, लेकिन पीएफआई के या सिमी के कार्यकर्ताओं को मानव अधिकारों की आवाज उठाने वाला मसीहा मान लिया जाता है। कहा जाता है कि ये तो मानव अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि ये तो अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, ये आजादी के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब झारखंड में तबरेज अंसारी नाम के की मॉब लिंचिंग हुई थी, तब भी एक खास विचारधारा के लोगों ने यह आरोप लगाया था कि तबरेज की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अल्पसंख्यक था, वो एक मुसलमान था। जबकि झारखंड पुलिस ने अपनी जांच के बाद यह पाया
कि तबरेज पर चोरी करने का आरोप था और इस मामले का धर्म से कोई लेना देना नहीं था, ये एक आपराधिक घटना थी। लेकिन जब इसी तरह की घटना हर्षा नाम के इस लड़के के साथ हुई, उसकी खुलेआम मॉब लिंचिंग हुई, तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। आज आपको यह तय करना है कि भारत में तबरेज और हर्षा की हत्या को समान रूप से देखा जाएगा या नहीं। हम आपसे फिर भी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम न तो ये चाहते हैं कि तबरेज की हत्या हो और ना ही ये चाहते हैं कि हर्षा की हत्या हो। दोनों का जीवन बराबर कीमती है, दोनों इसी देश के नागरिक हैं, दोनों को समान अधिकार है और दोनों के साथ जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन दोनों के लिए बराबर शोक भी होना चाहिए। और क्या हर्षा को इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था? अब सवाल ये है। इस समय जी न्यूज की टीम शिमोगा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमें कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो आज आपको चौंका देंगी। हमें पता चला है कि हर्षा नाम का ये लड़का स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने का लगातार विरोध कर रहा था और अपने इलाके में इसने कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम संगठन और नेताओं द्वारा इस लड़के और उसके दोस्तों को हिजाब का विरोध न करने के लिए धमकियां दी गई थी और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो ऐसा न करें। कल्पना कीजिए अगर इस मामले में हर्षा की जगह किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला होता जो एक खास धर्म का होता, खास विचारधारा का होता और हिजाब के समर्थन में आंदोलन कर रहा होता, तो हमारे देश में इस समय कैसा माहौल बन चुका होता। तब शायद इस मामले को भारत के मीडिया में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया और खासकर पश्चिमी मीडिया में प्रमुखता से छापा जाता। इस खबर की हेडलाइन बन जाती, भारत में हिजाब का समर्थन करने पर एक विशेष धर्म के अल्पसंख्यक व्यक्ति को मार दिया गया, यह हेडलाइन बनती। और फिर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भारत की आलोचना करने लगती और कहा जाता कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है और भारत के संविधान को भी खतरे में बताया जाता, लोकतंत्र अचानक से खतरे में आ जाता और कहा जाता कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये आज आप सबको सोचना है और आज आप सबको यह तय करना है कि अगर हिजाब के समर्थन में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली मुस्कान नाम की ये मुस्लिम छात्रा बहादुर है और ऐसा करना उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान उसे ऐसा करने की पूरी छूट देता है, तो फिर एक लड़के द्वारा हिजाब का विरोध करना अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है और उस लड़के की खुलेआम हत्या कैसे की जा सकती है। आज हमने ग्राउंड जीरो से आपके लिए इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इस मामले के हर पहलू के बारे में बताएगी और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे कर्नाटक के स्कूलों से शुरू हुई हिजाब पहनने की जिद अब सांप्रदायिक रूप ले चुकी है। गवर्नमेंट से इतना ही विनती करते हैं जिन्होंने भी ऐसा काम किया है उनको जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा जो भाई को हुआ है उसका न्याय दिया है। बस इतना ही विनती करते हैं, गवर्नमेंट से यही विनती करते हैं जो भी मेरा भाई को हुआ है आगे अगले सामने किसी